दोस्तों, मैं सर्वदेव सिंह डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य अधिवक्ता हाईकोर्ट के इलाहाबाद जब तक पत्र महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास संपन्न आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पर माननीय प्रधानमंत्री जी को इंगित करते हुए मांग किया था कि सभी बच्चों के दाखिला के साथ ही नियोजन नीति घोषित हो एवं जीवन सुरक्षा निधि संचित हो तथा एक समान पाठ्यक्रम से एवं सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से जो परिस्थितियां हैं, छात्रावास इत्यादि, उन सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। भले ही ऐसे छात्र जिनके माँ बाप पेरेंट्स उन बच्चों के शैक्षिक व्यय को वहन करने में सक्षम नहीं हैं, तब भी राष्ट्र के मानव संसाधन को विकसित करने के दृष्टिकोण से ये बहुत ही परमावश्यक है। यह राष्ट्र की स्वतंत्रता के साथ होना चाहिए था कि सभी बच्चों को समान पाठ्यक्रम, समान शैक्षिक शिक्षा प्राप्त करने के वातावरण में शिक्षित किया जाए। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाकर पूरे विश्व को संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन हम सभी को शर्म करना चाहिए कि हम कैसे व्यवस्था कायम किए हैं, कैसी सरकार बनाए हैं, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था हमारी चल रही हैं। पुलिस, सिविल, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने विधि व्यवस्था के अंतर्गत कृत्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कैसी व्यवस्था के संचालन में लगे हुए हैं। कि एक बच्चा, जो मैं स्वयं सर्वदेव सिंह हूँ, मैं स्वयं अपने विषय में बता रहा हूँ कि बचपन से जिस गरीबी मुसीबत से पढ़ करके हमने इस मुकाम तक पहुँचा कि 3 बार IAS में, 3 PCS में, नायब तहसीलदार इत्यादि का इंटरव्यू दिया। और मेरी गलती इतनी है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के नेतृत्व में मंडल आयोग का समर्थन किया था। वहीं 1992 में जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा का IAS प्रश्न पेपर लीक हुआ था, तो मैंने पर्चे बांट करके उस IAS पेपर लीक होने के विरोध किया था कि IAS पेपर लीक देश के उच्च स्तरीय चोर गिरोहों का भंडाफोड़ था, आरक्षण की आवश्यकता स्वयं। यही मेरा दोष है, जिससे कि जिस हॉस्टल में रह करके हम 3 IAS में दे रहे थे, उस हॉस्टल से कम से कम 125 PCS अधिकारी हुए। लेकिन ये सबसे गरीबी मुसीबत को सह करके इस मुकाम तक पहुंचने वाले इंसान को, नौजवान को, नायब तहसीलदारी भी 6 मेंस, 6 मेंस, 3 IAS में, 3 PCS मेंस देने के बाद जब 1996 में इंटरव्यू दिया था, उस नायब तहसीलदारी को छीन ली गई। आज 22 वर्ष की हाई कोर्ट में अपीयरेंस हुआ, 10 वर्ष में हाई कोर्ट में एडिशनल जज की योग्यता होता है। ये शर्म और मूर्ख की बात है। चाहे जितने भी जजेज हों, आपके AGA स्टैंडिंग काउंसिल हों, उन सभी के साथ अगर ज़रूरत पड़े तो महीने 2 महीने का अवसर प्रदान करके उनके साथ टेस्ट देने का मैं चैलेंज करता हूँ या अवसर मांगता हूँ। अगर उसमें सफलता हूँ तब उन दोषियों को दंडित करो, महाभियोग चलाइए। जो दोषी हमारे 22 वर्ष के हाई कोर्ट में अपीयरेंस के बाद और 20 वर्ष में जिस आवासीय स्थिति महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और प्रारंभ से ही पंजीकरण के साथ जिस आवासीय स्थिति से मैं हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ, इस सौमित्र दयाल सिंह, जो मेरे ही नाम में सर्वदेव सिंह, मैं भी यशी सिंह हूँ, वह सौमित्र दयाल सिंह वह भी यशी सिंह है। उसने मुझे ये वर्ड लिखता है कि ही स्टैंड टेस्ट पासर।
तो मैं बताना चाहता हूँ यह सत्यता कि मैं किसी भी तरीके से ट्रेसपासर नहीं हूँ, क्योंकि तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर ने यद्यपि किसी भी तरीके से धन दौलत मेरे कृत्यों का हवाला दे करके, मेरे परिस्थितियों का हवाला दे करके धन दौलत इकट्ठा किए हों, राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करके वो एसेट्स बनाए हों या जैसे भी, लेकिन उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी नीना गुप्ता से मैसेज दिलवाए थे कि आप 24 घंटे के इस भवन के केयर टेकर हैं, अधिवक्ता हैं। आज भी 24 कंपनी पिटीशन 24/2004 में मैं अधिवक्ता के रूप में मेरा नाम नियमित दर्ज हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये सौमित्र दयाल सिंह कैसे ट्रेसपासर वर्ड लिख करके मुझे सड़क पर करवा दिया है। समझ सकते हैं कि इसकी नीयत, जो एसडी सिंह मैं भी हूँ, एसडी सिंह वह भी है, कितने मेरे लिए देयों को हड़पवाने का ये कुकृत्य करके बैठा है उस इंसान के साथ, उस बच्चे के साथ जिसने बचपन से ही गरीबी मुसीबत को सह करके इस मुकाम को मैंने हासिल किया हूँ। इस ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को जो कि उसके इस कृत्य में शामिल हैं, चाहे वो ऑफिशियल लिक्विडेट संबंधित ऑफिशियल लिक्विडेटर हो, चाहे ज़िले का जिलाधिकारी हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे ज़िले का सीओ क्षेत्राधिकारी हो, थानेदार हो, जो भी है, इन अधिकारियों के खिलाफ ऐसे कुकृत्यों के लिए कब दंडित करोगे, कब निलंबित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया से एवं देश के प्रधानमंत्री महोदय से भी मैं सादर इस बात को अवगत कराना चाहता हूँ और मांग करता हूँ। महोदय, सभी सत्यताओं को जो दिसंबर 2000 से ही माननीय हाईकोर्ट के समक्ष विभिन्न फाइलों में, विभिन्न रूपों में, चाहे ओथ कमिश्नर के रूप में हमारे एप्लीकेशन को स्वीकार करने का हो, चाहे बार एसोसिएशन में हमारे पंजीकरण प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का हो, चाहे विभिन्न पिटीशंस में अपने आवासीय प्रमाण पत्र एफिडेविट के साथ आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय स्थिति को अवगत कराने का हो, इन सभी सत्यताओं को के विरुद्ध, मानवाधिकारों के विरुद्ध, विधि व्यवस्था व संवैधानिक दायित्वों के विरुद्ध, माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध, संवैधानिक विधि व्यवस्था अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के दायित्वों के जो फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, विधिक अधिकारों के रक्षक हैं, उसके विरुद्ध, उस मामले को उसी न्यायालय द्वारा जो क्षेत्राधिकार घोषित कर दिया गया है, माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी द्वारा अपने आदेश दिनांक 3/1/2016 और 3/2016 और 7/1/2016 के आदेशों द्वारा उन्होंने जिन सेक्शंस में कंपनी पिटीशन 24/2004 फाइल किया गया है, उसको यह बताते हुए कि 45 MB एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, सीमा अंतर्गत 6 महीने का समय होता है तथा 531 कंपनी एक्ट 1956, इन दोनों धाराओं में पिटीशन ही नहीं मेंटेनेबल है, फिर उस पिटीशन में कैसे ये आदेश को कृत्यपूर्ण आदेश पारित, ये सेंटेंस लिख दिया हुआ है, ये जज उसके विषय में जांच कराने की ज़रूरत है। न्यायपालिका की गरिमा को बचाने की ज़रूरत है। सरकार और प्रदेश और केंद्र सरकार के गरिमा को बचाने का दायित्व है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तमाम अवसरों पर प्रस्तुत साक्ष्यों के विरुद्ध हो, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हो, क्योंकि यह कंपनी पिटीशन 24/2004 बिना मुझे किसी नोटिस दिए, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के नियमावली के अंतर्गत हमें 29 चैप्टर 29 रूल 50 के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे छिपा करके यह पिटीशन लाया गया। और इस पिटीशन को लाने के बाद जब मैं अपीयर हुआ
उस कंपनी कोर्ट के समक्ष, तो 19 दिसंबर 2006 में ही मेरे आवासीय स्टेटस को संज्ञान लेकर के, मेरे दत्तक पुत्र का संज्ञान लेकर के माननीय कोर्ट ने मेरे प्रार्थना पत्र को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। उसके खिलाफ कोई भी पिटीशन लाया गया, न उस अवसर पर किसी के द्वारा विरोध किया गया। उन सत्यताओं को उसको क्यों ये इग्नोर किया, उसके भी देखा जाए तो कतई जो भी इन्होंने आदेशों का हवाला दिया है वो सभी जो है वो नॉन अपीयरेंस एक्स पार्टी एप्लीकेशन पे विभिन्न रूपों में वो पारित किए गए हैं या कोट किए गए हैं, जो कि किसी भी तरीके से ऑपरेटिव नहीं है। इसके साथ ही पूर्ण रूप से विधि व्यवस्था के सोपानवत पदक्रम का उल्लंघन है। हायरार्की जो विधि व्यवस्था का है, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, उसका भी घोर उल्लंघन किया गया है। व्यक्ति के मौलिक विधिक अधिकारों व अपनी क्षमताओं को विकसित करने वाले अवसरों को छीनने व उसके बौद्धिक क्षमताओं को कुटिलतापूर्ण एवं विदूषित भावना से बर्बाद करने की सोच से परिलक्षित है, उस कुकृत्य है, इसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। जिसने प्रारंभ से बार एसोसिएशन में सभी सत्यताओं को जांचों उपरांत पंजीकृत किया, उसी आवास में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त हुआ। वह महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सभी सुविधाओं की मांग करने पर तत्कालीन आवास को ही आवास माना गया हो, जिसके विषय में तमाम अवसरों पर संबंधित थाने द्वारा शाहगंज द्वारा आवासीय स्थिति को दर्शाया गया हो। मुझे सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद एवं दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत को 20 वर्षों बाद सौमित्र दयाल सिंह ने ही स्टैंड ट्रेस्पासर की पंक्ति लिखवाकर मुझे सड़क पर किस विधि व्यवस्था के अंतर्गत करवाया है, ये निहायत ही अमानवीय अवैधानिक कुकृत्यों की श्रेणी में है। सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में दिए गए निर्देशों के विषय में जांच पड़ताल क्यों नहीं करवाया गया? प्रथम दृष्टया यह वह व्यक्ति है जो सरदेव सिंह यशजी सिंह के बाबत सौमित्र दयाल सिंह यशजी सिंह के रूप में देयों को हड़पवाने के कुकृत्यों में शामिल है। अतः आप सभी से ये मांग करते हैं कि इस कृत्य का संज्ञान लेकर के सौमित्र दयाल को निलंबित करके यथाशीघ्र महाभियोग चलाने तथा उन अधिकारियों को पदच्युत करके उनको दंडित करने के मांग करें, जिससे कि हमारी न्यायपालिका, हमारी प्रशासन, हमारी सिविल पुलिस प्रशासन व्यवस्था का एवं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के गरिमा को सुनिश्चित किया जा सके, न्यायपालिका की गरिमा को बचाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह योगाचार्य कलाम पुनः मांग करता हूं कि बच्चों के दाखिला के साथ नियोजन नीति घोषित हो, जीवन सुरक्षा निधि संचित हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात कौम के बच्चे हों, समान पाठ्यक्रम से पढ़ने, समान सुविधाओं से पढ़ने लिखने की व्यवस्था कायम किया जाए। भले ही उन बच्चों से जो उनके पे व्यय हो, उनको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या सभी वर्गों में नियोजन से जो खर्चे हैं, उनसे उस खर्चे को वसूला जाए, जिससे भविष्य के अन्य आने वाली व्यवस्था को संचालित किया जाए। लेकिन ये सभी बच्चों के लिए राष्ट्र के नैसर्गिक मानव क्षमता, राष्ट्र के मानव संसाधन को विकसित करने के लिए ये व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए एवं ऐसी व्यवस्था भी कायम की जाए। हमें बड़ा खेद का विषय है कि यह मेरे साथ ही नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी जीवित है, वो 10 वर्षों के जेल काटने के बाद ये हमारे थाना, हमारी कोर्ट उसको इस बात पे रिहा कर रहे हैं कि उसकी पत्नी सामने उसके मौजूद हैं। हमारी व्यवस्था सत्यताओं को सामने लाने में, उनकी जानकारी करने में हमारी लाइव इंटेलिजेंस CID या तो फेल है या तो अपनी भूमिकाओं
नहीं निभा पा रही है या उनकी भूमिकाएं जो होनी चाहिए, संबंधित हमारी न्यायपालिका, पुलिस, सिविल प्रशासन, हमारी न्यायपालिका उनका सहयोग नहीं प्राप्त कर रही है। इन ऐसी स्थितियों में मैं मांग कर रहा हूँ कि एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति होना चाहिए, जिससे अगर कोई आपराधिक कृत्य भी हो तो दूध का दूध, पानी का पानी निवारण हो सके तथा गलत असत्य विधि व्यवस्था के खिलाफ कोई निर्णय और कार्रवाई कतई न हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह राष्ट्रीय सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, राष्ट्रीय संरक्षक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, आप सभी को पुनः नमस्कार, पुनः सप्रेम नमस्कार। और इन अपेक्षाओं के साथ कि संबंधित अधिकारी जो भी कम से कम वर्तमान समय में तत्काल जो अतिक्रमणपूर्ण ढंग से हमारे आवास में मुझे सामान्य स्थिति में रहने इत्यादि में बाधा डाल रहे हैं, उनको तत्काल रूप से मेरे आवास से हटाएंगे, जिससे कि मैं अपने आवास में सामान्य दिनचर्या को व्यतीत कर सकूं, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकूं। इन्हीं बातों के साथ पुनः सप्रेम नमस्कार।